बोलिए तो यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल तो नहीं कर रहा है। ये वाला हो गया ना ये पावर बटन दबाने के बाद ना शो करे। पावर बटन तो दबाना ही आप नहीं। देखिए सिक्स बार का होगा। इसका भी सेटिंग कर रहे हैं। इसमें लगेगा सर। ये काम आसान के नहीं सकते। सर नहीं आज छुट्टी पे। हाँ मेरे को जूता बड़ा मुझे चिंता है, पता नहीं कौन सी है। इसका लिए देखिए आपने, हाँ देखिए यहाँ जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जब आप अपने डीसी मशीन को ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं आपका कैसे 1.1 मीटर सर्च हो रहा है क्या? टच हो रहा है, टच हो रहा है। सब लगाने के बाद भी एक किया जाता है। ऑटोमेटिक देख रहा है। हाँ बोलिए। आपकी जगह कर लो काम। हाँ बोल रहा हूँ। बोलिएगा फिर फिंगर वर्क नहीं करेगा। हाँ फिंगर मार्केट में तो उसमें फिंगर वर्क नहीं करेगा, बटन काम करेगा, फिंगर काम नहीं करेगा। तो बता दीजिए। हेलो हेलो हाँ हाँ सिर्फ बोल रहे थे कि अगर मार्केट वाला आप लगवाइएगा ना तो उसमें फिंगर को तो वर्क नहीं करेगा आपका, खाली बटन काम करेगा। यानी पावर बटन ऑन ऑफ होगा लेकिन फिंगर से प्रॉपरली काम नहीं करेगा। फिंगर ओरिजिनल नहीं काम करता है, मार्केट वाला नहीं काम करेगा। ऐसे मार्केट में ओरिजिनल पता करेंगे, अगर मिलेगा तो जो भी आएगा हम बता सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं। फिलहाल आप सिंपल से काम चलाइए जैसे चला रहे, क्योंकि वो ओरिजिनल उसमें सेव करता है। अगर नहीं तो फिंगर नहीं यूज करना है तो फिर से बटन यूज कर सकते हैं। बताइए। अच्छा एक काम, हाँ बिल्कुल। अच्छा 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 अभी आप चलाइए, हम मार्केट में पता करते हैं। अगर ओरिजिनल मिलेगा तो ले लेंगे। आने तो कौन सा मॉडल है? सैमसंग M51 है ना? चलिए ठीक है। हाँ फ़ोन ले लीजिए। नहीं नहीं देखिए आप जैसे अपना वोल्ट केवल चालू करते होंगे तो उसमें जो है वोल्टेज आपका 4.2 वोल्ट दिखता होगा। एम्पियर की तरफ देखते हैं तो 0.000 या फिर 0.0001 दिखेगा। यही दोनों में से कुछ दिखेगा। ये कब दिखेगा? जब आप ऑन करते हैं। क्या करते हैं? ऑन करते हैं, यानी एक्टिव रहता है तब। जैसे कैसे बैटरी हमारा चार्ज रहता है तो सिर्फ लगाते हैं, आप पावर बटन दबाते हैं, चालू हो जाता है। उस तरीका से समझ लीजिए चालू है, चार्ज है। अब इस कंडीशन में अगर आप फ़ोन को लगाते हैं तो क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। रीडिंग 0.000 या 0.001। हाँ। मोबाइल में कोई भी शॉटिंग नहीं है। चलिए समझिए। ओके का जैसे कर सकते हैं। जैसे अगर ये फ़ोन है, अगर इसमें हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद अगर डीसी मशीन में 4.2 वोल्ट भी दिखाएगा, वोल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नहीं आएगा, लेकिन एम्पियर जो है तो 000 रहे या 0.1 रहे। इस कंडीशन में हम अपने फ़ोन को क्या बोलते हैं? ओके बोलते हैं। फ़ोन को ओके बोलते हैं कि ये फ़ोन सही है। ये फ़ोन क्या है? सही है। सही है। समझ में आया?
अच्छा फोन में लगाने पर इतना हुआ तो सही। हाँ तो इधर उधर नहीं होना चाहिए ना। हाँ एम्पियर कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वोल्टेज डाउन नहीं होना चाहिए, एम्पियर हाई नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए इसको हम लगाते हैं। जैसे ये फ़ोन है, देखिए लगता है खुद लगाए हैं। और यही अभी लगाए थे लगा सकते हैं, लेकिन वो गलत है। सही गलत है। देखिए जैसे इसको हमने लगा दिया, ये कनेक्ट है ना, देखिए, लेकिन कोई भी एम्पियर ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हमारा फ़ोन आता है तो क्या है, ये फ़ोन सही है। लेकिन देखिए जैसे उल्टा लगाएंगे, जैसे उल्टा लगा देंगे तो वहाँ देखिएगा कैसे हरकत लेगा। दिखाई दिया? जी सर। क्या दिखाई दिया? एम्पियर शॉर्ट पूरा बता। हाई हो गया, अब वोल्टेज पूरा कम हो डाउन कर दिया। इसका मतलब कि फोन में शॉर्टिंग है। कब? जब आप उल्टा नहीं लगाएंगे तब, जब आप सीधे लगाए रहेंगे और ये इतना दिखाएगा तब। हमने उल्टा लगाया मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस से जोड़ा तब ना दिखा दिया। जी सर। लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं करना है, ये हमने सिर्फ दिखाया आपको कि अगर शॉर्टिंग रहता फुल तो आपको यही दिखाता। फुल शॉर्टिंग दोनों साइड से लगा के चेक करना है। अब देखिए कैसे लगाना है वो समझिए। देखिए ये हो गया बैटरी का कनेक्टर, ये हो गया आपका बैटरी का कनेक्टर। ये पॉजिटिव लाइन, ये बीच का लाइन, और ये नेगेटिव लाइन। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। समझ में आया? ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब जो कनेक्टर हम इस पे लगाएंगे बैटरी का या फिर बुक केबल का, तो उसमें हम सबसे पहले प्लस माइनस देखेंगे। ये क्या है, हमारा मदरबोर्ड का कनेक्टर है जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वाला। तो इसमें प्लस माइनस होगा ना, प्लस की तरफ प्लस जोड़ेंगे और माइनस की तरफ माइनस जोड़ेंगे तभी ना सही लगा। अगर हम उल्टा घुमा के लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा तो शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस को जोड़ देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर जब शॉर्टिंग होता है ना, फुल शॉर्टिंग, तो उस टाइम में प्लस वाला भी लाइन माइनस बना रहता है। इसलिए जैसे कनेक्ट करते हैं सही या उल्टा सेम दिखाता है, जिसमें एम्पियर पूरा हाई हो जाता है और वोल्टेज पूरा डाउन हो जाता है। जब ये कंडीशन दिखाता है तो उसको कहते हैं फुल शॉर्टिंग। क्या कहते हैं? फुल शॉर्टिंग। क्लियर है? जैसे अभी करके दिखाए थे, उल्टा लगा दिए थे तो देखे थे कैसे भाग गया था। तो उसको उल्टा नहीं समझिए हम सही लगाए थे, आपको दिखाने के लिए बताएं, क्योंकि फुल शॉर्टिंग दिखाने के लिए फुल शॉर्टिंग कौन होना चाहिए, तभी तो फुल शॉर्टिंग दिखा दो। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि फुल शॉर्टिंग किसको हम कह रहे हैं, क्या होता है फुल शॉर्टिंग में? क्या होता है? एम्पियर पूरा हाई हो जाता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है और एम्पियर पूरा हाई कर देता है। तो वो क्या कहलाता है? फुल शॉर्टिंग। और फुल शॉर्टिंग हटाना सबसे आसान काम होता है। फुल शॉर्टिंग हटाना सबसे आसान काम होता है, एकदम माइनर में बहुत दिक्कत है, फुल शॉर्टिंग सबसे आसान काम। ठीक है, ये चीज समझ में आया था? जी सर। तो प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस ही लगाएंगे तभी हम चेक करेंगे। लेकिन जैसे इसको उल्टा लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर फोन में शॉर्टिंग है तो आप सीधा लगाइए चाहे उल्टा लगाइए, सेम कंडीशन दिखाएगा दोनों में। ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक पहले समझ में आया? तो हमारा जो ये फ़ोन था इसमें कोई शॉर्टिंग है नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला स्टेप पढ़िए। रीडिंग हाँ 1.000 एम्पियर है तो मोबाइल में डीपीएच लाइन हाँ। शॉर्ट होता है। देखिए अब लिखाया गया अगला फॉल्ट कि जैसे आप फोन को कनेक्ट किए, जैसे आप फोन को कनेक्ट किए तो आप VPS लाइन पढ़े हो? जी सर। VPS लाइन होता है ना, जी। VPS लाइन पे कितना वोल्टेज बनता है ये सब जी? 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक बनता है। ये क्या होता है? VPS लाइन। वोल्टेज फॉर फोन है ना? जी सर। वोल्टेज फॉर फोन VPS लाइन वाली 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट। अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आपका चालू है ना,
आप कितना वोल्टेज दिए गए? 4.2 मतलब 4.2 है। उसको चेक कीजिएगा तो 4.2 आएगा ना। तो ये बीपीएस लाइन हुआ। तो ये लाइन आपका क्या होगा? शॉर्ट होगा। कब? फिर से बोलिए एक बार। 1 एम्पीयर बताएगा तब जब हम मोबाइल फोन में कनेक्टर है। जब हम मोबाइल फोन में जैसे कनेक्ट करेंगे किसको? बूट केबल को। बूट केबल को कनेक्ट करने पे हमारा एम्पियर कितना दिखाएगा? 1.000। इसका क्या मतलब होता है? VPH लाइन शॉर्ट है। कौन सा लाइन शॉर्ट है? VPH लाइन। VPH लाइन शॉर्ट है। और VPH लाइन का भी आपको शॉर्टिंग हटाना बहुत आसान चीज है। क्या होता है सर इसका सर? ये एम्पियर है। हाँ, एम्पियर ही आपको कंज्यूम होता है, डिफरेंसेस होता है। एम्पियर 1.000 ले लेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? VPH लाइन शॉर्ट है। हमको लगा कि यहाँ पे गलती हुई है। 5.000 एम्पियर तो 5 दिया गया। लेकिन 0.043 या ऊपर हो तो हमारे पास बटन प्रेस करके चेक करें। अगर ऊपर हुआ तो माइनस सटेगा। बटन प्रेस करने पर रीडिंग 200 में हलचल नहीं हो रहा, मोबाइल दे रहा। इसमें माइनस सेटिंग होता है। फोटो खींचना पड़ेगा। चार्जिंग आईसी खराब होता है या मेन पावर आईसी की डिफॉल्ट वोल्टेज में सही होता है। चलिए ठीक है, मुझे इसको फिर से पढ़ेगा बताते हैं। ठीक है, इसको रहने दीजिए अगर लिखवा है सब, ठीक है। लेकिन एम्पियर 5 दिया गया था, 5 होना चाहिए था, क्योंकि देखे थे जैसे उल्टा लगाया तो क्या हुआ? 5 वोल्ट आया था ना। जी 5 सर। एम्पियर आया था, सॉरी, क्योंकि एम्पियर हम जितना सेट किए रहेंगे उतना दिखा है। इसका मतलब फुल शॉर्टिंग है, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक क्या था? आप पढ़िए तो 0.043 0.043 क्या है? या उससे ऊपर हो, या उससे ऊपर हो, इससे ऊपर हो, यानी प्लस है। हाँ, ऊपर हो तो मोबाइल पावर बटन प्रेस करके चेक करेंगे। ठीक है। देखिए आप समझिए, यहाँ पे फिर बंद कीजिए उसको, फोन नहीं चलाइए आप लोग। जब इसमें हम कनेक्ट करेंगे फोन में, तो जैसे अभी देखे थे कोई हलचल दिखाया था? नहीं दिखाया था। लेकिन जब आप इसको कनेक्ट कीजिएगा ना, तो ये एम्पियर जो है, ये एम्पियर 0.43 या इससे ऊपर दिखाता है। इसका मतलब हो गया कि ना तो हमने बटन दबाया, ठीक है, फोन को तो चालू नहीं ना किया था, लेकिन खुद ब खुद एम्पियर क्या किया? कंज्यूम किया। कितना? 0.43 से ऊपर या 0.43, यानी कि इसमें खुद ब खुद वो डिटेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि मेरे अंदर हलचल हो रहा है। इसका मतलब होता है माइनर शॉर्टिंग। माइनर शॉर्टिंग का मतलब हो गया जिसको लीकेज कंडीशन कहते हैं ना हम लोग। जी सर। लीकेज कंडीशन, यही है लीकेज कंडीशन, जिसमें ऑटोमेटिकली एम्पियर खुद ब खुद उठाता है, खुद ब खुद। यानी कि हमने प्रेस किया बटन, नहीं ना कि उसमें लिखा हुआ ना कि जब हम प्रेस नहीं किए, विदाउट प्रेस है, यानी कि बिना प्रेस किए हुए अगर ये उठा लेता है, इसका क्या मतलब होता है? तो लीकेज माइनर है, लीकेज कंडीशन में, यानी कि एम्पियर खुद उठा लिया ना, हमने तो कुछ किया नहीं था। जैसे इसमें भी एम्पियर खुद उठाया, तो कौन सा लाइन शॉर्ट था? VPH था ना। जी सर। VPH लाइन खुद ब खुद एम्पियर उठाया था। तो इसमें भी एम्पियर उठाया, लेकिन 1 एम्पियर नहीं उठाया, 0.43 उठाया, यानी उसका आधा उठाया। तो आधा का मतलब हाफ शॉर्टिंग, इसको ना हाफ शॉर्टिंग कहा जाता है। यही हुआ लीकेज कंडीशन, जिसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये भी निकलता है। इसमें आपको साफ साफ सर उसके बाद भी लिखवाया है कि जब हम पावर बटन नहीं दबाए तब वो उठा लिया 0.43। इस कंडीशन में फोन चालू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत सारा ऐसा माइनर शॉर्टिंग होता है जिसमें फोन चालू भी रहता है, लेकिन बैटरी कम चलेगा, बैटरी कम चलेगा। ये चीज समझ रहे हैं? माइनर शॉर्टिंग, बैटरी दिखता है ना। हाँ, बैटरी आपका खींच लेता है, क्योंकि इसमें तो शॉर्टिंग है। बस यही है कि उस शॉर्टिंग से आपको इशू नहीं है, ना कस्टमर को इशू है। कस्टमर को इशू खाली यही है, उसका बैटरी बैकअप नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो आपको जब ये दिखेगा 0.43 या उससे ऊपर, तो आपको समझ जाना कि इसमें कौन सा शॉर्टिंग है? माइनर शॉर्टिंग। इस कंडीशन में
अगर आप लगाए उसके बाद चालू किए, फ़ोन चालू होता है तो कोई इशू नहीं है। अगर नहीं होता है तब आगे आपको क्या स्टेप उसको बताइए, हम बताते हैं। अगर कोई हलचल नहीं हो रहा हो तो मोबाइल डेड है। मोबाइल डेड है, ठीक है। इसमें माइनर शॉर्टिंग होता है, डीसी टू डीसी चार्जिंग आईसी या पावर आईसी खराब होता है, चार्जिंग आईसी खराब होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जब 0.43 या इससे ऊपर खुद ब खुद वो डिटेक्ट किया, हमने प्रेस नहीं किया था बटन, अगर उसके बाद हम प्रेस किए और फ़ोन चालू नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, फ़ोन क्या है, डेड है, यानी फ़ोन क्या है, बंद है। खराब है। हाँ, क्या अब बोलिएगा इस सर, फिर से बोलिएगा एक बार। जैसे जब हम फ़ोन को कनेक्ट किए, इस फ़ोन को डीसी मशीन पे कनेक्ट किए, ठीक है। कनेक्ट करने पे कितना एम्पेयर उठा लिया, 0.43 या इससे ऊपर, यानी कि समझिए आधा के आसपास है ये, एक का आधा के आसपास। तो सीधा सीधा माइंड में सेट रख के चलिए कि जैसे हम कनेक्ट करते हैं और एम्पेयर खुद ब खुद उठा लेता है, इसका क्या मतलब हुआ, फ़ोन में शॉर्टिंग है। माइनर शॉर्टिंग, क्योंकि हमने दबाया नहीं दबाया, खुद ब खुद उठा लिया ना एम्पेयर। एम्पेयर नहीं उठाना चाहिए। अभी शुरू में ही लिखवाया गया ना कि 0.000 या 0.001 रहेगा तो फ़ोन क्या है, ओके, यानी चालू होने का संभावना पूरा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमारा कितना उठा लिया, 0.43 एम्पेयर। तो इस कंडीशन में फ़ोन डेड हो सकता है जब चालू नहीं होगा तब। लेकिन बहुत सारा ऐसा फ़ोन है कि दिखाने के बाद भी चालू कीजिएगा तो चालू हो जाएगा, यानी वो माइनर शॉर्टिंग है, लेकिन उससे फ़ोन में फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बैटरी पे फ़र्क पड़ेगा। बैटरी पे फर्क, बैटरी का पावर जल्दी खींच लेगा, वो जल्दी ख़त्म कर देगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, अयान समझ में आ रहा है? आपको केशव जी ठीक है सर एक बार क्लियर कर दें, जैसे कि 0.43 आ रहा है तो बहुत ऐसा फ़ोन ऑन भी रहता है, हाँ। ठीक है, बहुत ऐसा फ़ोन वो डेड हो जाता है, हाँ। मतलब लाइट चला जाता है, डेड हो गया, डेड हो जाता है। ठीक है, इससे मेरा काम छोटे वाला एक सेकंड पहले ठीक है। इनको बोले थे, फिर आप बोले। हाँ तो डेड हो गया वो। हाँ ठीक है, डेड हो गया तो उसको बनाएंगे। हाँ अब आप बोलिए। और 0.43 से कम है, 30 है, 30 अगर इससे कम आएगा ना तो CPMMC का भी फॉल्ट आता है, वो भी बताया जाएगा। पेशेंस रखिए ना, थोड़ा सा दिखाते हैं, बताते हैं क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। प्रेस करने पर ना नहीं अभी Without तो press करने पे चल बिना रहा है। प्रेस का चल रहा है। अभी तक प्रेस का बात ही नहीं, विदाउट प्रेस ऊपर में ही लिखा हुआ है ना, जी सर। यानी बिना प्रेस का ही काम चल रहा है। प्रेस में आ जाता है। तो वही बता रहे हैं भाई, रुक जाइए ना, पहले समझिए तो सही। तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया, ये चीज़ समझ में आ रहा है, कनेक्ट किया, अगर वो 0.43 या उससे ऊपर आता है तो क्या कहलाता है, माइनर शॉर्टिंग। इस कंडीशन में फ़ोन ऑन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन। अगर ऑन होता है, फ़ोन चलता है तो दिक्कत नहीं है, माइनर शॉर्टिंग निकालना टफ होता है। तो उस कंडीशन में आप कहिए कि बैटरी आपका थोड़ा सा ज़्यादा खाएगा और कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप यूज कीजिए फ़ोन, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको निकालने के चक्कर में अगर डेड हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोन बनाना है, बर्बाद नहीं करना है जी। ज़्यादा दिन और डेट मतलब कि 30 रहेगा तो दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत क्या आएगा, बोर्ड को सही दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, जैसे चल रहा है चल रहा है, दिक्कत क्या है, चल रहा है चल रहा है। शॉर्टिंग पॉटिंग खत्म और हो वो कभी ना कभी खराब होगा तभी ना फिर बनने भी आएगा। वही बात है, कभी खराब हो सकती है। बीमार आदमी है, चल रहा है चल रहा है जब तक चल रहा है, जांच करा तो छोड़ दिया जाएगा। बस समझ गए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में फ़ोन डेड हो सकता है। डेड होता है तो आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट खाया ना। तो DC टू DC IC होता है, DC टू DC, इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट टू डायरेक्ट करंट IC, जिसको हम लोग चार्जिंग IC भी कहते हैं। कौन सा IC कहते हैं, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग IC। इस IC से फॉल्ट आने का चांस ज़्यादातर होता है, तो आप इसको रिपेयर कीजिए। रिपेयर का मतलब हो गया रिवॉल्व करना, क्या करना, रिवॉल्व करना, या फिर चेंज कीजिए। तो चांसेस है कि ये जो एम्पेयर खुद का खुद उठाएगा, ये उठाना बंद कर देगा, और जो माइनर शॉर्टिंग है वो आपका हट जाएगा। तो डेड कंडीशन में भी रहता है तो आपको DC टू DC IC पे ही वर्क करना सर तो पड़ता है। ये केस कल आया ना हमारा, जो छक्का मार था ना, तो उसमें जैसे कि 60 65 पर जाके, मतलब पहले 75 था, 75 पर फोन पूरा हिट मारे तो 10 डाउन हो गया, यानी 66 पर आके अटक गया। अब मोबाइल खुल जा रहा है, खुल रहा है। मोबाइल खुल जा रहा है, Minor shorting। उसका खराब है, लेकिन मोबाइल पे लाइट आ रहा है। इसका मतलब वो रिकॉलिंग होगा,
रिवॉल्विंग करने की जरूरत नहीं, फोन चालू हो गया ना, फोन चालू हुआ तब डिस्प्ले चेंज करना बस पड़ेगा। आराम से उसको डिस्प्ले बनाइए, डिस्प्ले बना के उसको लीजिए, फिर अगर दिक्कत आएगा तो खुद देखिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आराम से। सर कीपैड फ़ोन में भी सेम है ना वोल्टेज वगैरह कीपैड पे? फोन में देखिए, कीपैड फोन जो होता है ना, ये कस्टमर को बहुत बहुत कम समझ चलता है। जी कीपैड फोन बहुत कम चलता है, लेकिन कंडीशन से नहीं रहता है, टेंशन नहीं। हाँ तो सेम तो चीज देखिए भैया, भी पड़े ना। माइनर शॉर्टिंग का मतलब है हो गया कि वो है। कीपैड फ़ोन में तो शॉर्टिंग ऐसे ही निकल जाता है, उसमें टेंशन नहीं है। हैं? हाँ सेम चीज देखिए कीपैड फोन जो होता है उसको ना, कम होता होगा। इसमें आप 3.7 वोल्ट पे चालू कर चालू कर सकते हैं, 3 एम्पियर चालू कर सकते हैं, गलत नहीं, चालू हो जाएगा। 6 घंटे में तो चालू हो जाता है। लेकिन 5 पे भी कीजिए ना, 5 पे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये चीज समझ में आया? जी सर। फिर भी तक सब की बातें भी बता नहीं करते। हाँ चलिए, उसके आगे का टॉपिक सर आपने बताया सर, मेन पावर आईसी से डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज में शॉर्टिंग होता है। मेन पावर आईसी से डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज में शॉर्टिंग होता है। क्या वीडियो पर है? मुझे पता है ना। पढ़ेगा आपके सभी। ऐसी खराब होता है या मेन पावर ऐसी में डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज में सेटिंग होता है, उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद पावर बटन प्रेस करने पर जैसे देखिए, वो जो डीसी टू डीसी यानी माइनर शॉर्टिंग जो अभी आप देख रहे थे, माइनर शॉर्टिंग, ये आपका डीसी टू डीसी आईसी से भी होता है या फिर पावर आईसी से भी होता है, ठीक है? मेन पावर आईसी मतलब जो रियल पावर आईसी, जैसे कि बहुत सारा फोन है जिसमें 2 पावर आईसी आपको मिलेगा, ठीक है? इसमें एक पावर आईसी आपका डीसी टू डीसी कहलाता है, दूसरा हो गया मेन पावर आईसी, ठीक है? तो अगर आप इस पे काम करके देख लिए फिर भी नहीं होता है, तो एक बार मेन पावर आईसी पे भी काम करके देखिए, क्योंकि फ़ोन क्या है, डेड है, उसको चालू करना है। चालू करने के लिए आपको आईसी पे ही ज़्यादातर काम करना पड़ता है, जिसमें एक बार आप चार्जिंग आईसी पे काम करके देख लीजिए, ठीक है? दूसरा बार आप आईसी पावर आईसी पे आप काम करके देख लीजिए, ठीक है? पावर आईसी में भी क्या करेंगे हम, रिवॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर रिवॉल्विंग से ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो चेंज करेंगे। यही दोनों का काम होता है, जिसको HRC कहते हैं, HRC, पहले हिट मार के देखते हैं ठीक हो गया तो HRC, हीट रिवॉल्व चेक। पहले हिट करके देखेंगे ठीक हो गया तो HRC मतलब क्या, हीट रिवॉल्व चेक कल ही हुआ ठीक है? था। यानी कि कोई भी काम करने से पहले, कैसे अभी आप बोले कि कल से 75 था, हम उसको हीट किए ना, सबसे पहला काम ये होता है हीट करके देखना। अगर हीट करने से ठीक हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसको रिवॉल्व किया जाता है, यानी उसी को निकाल कर, जैसे आईसी रिवॉल्व करते हैं वैसा ही रिवॉल्व करके लगाइए आप लोग, डरिए नहीं, क्योंकि आपसे सिर्फ CPU अभी नहीं होता है प्रॉपर बढ़िया से, बाकी सब होता है, जी सर। बाकी सब होता है, बाकी सब क्यों होता नहीं है। करेंगे तभी तो हिम्मत आएगा, और जब बाकी होगा तो सीपीयू भी हो फिर जाएगा। सो भी जाएंगे। जब बाकी होगा ना तो CPU भी होगा, एक समय ऐसा आएगा कि CPU होगा, लेकिन 9 का समान नहीं, समय लगेगा, हमको 3 साल CPU बढ़िया से रिमूव करना है, जिसमें 1 साल के आसपास सिर्फ मेहनत की है, बाकी 2 साल का छोटे छोटे फोन सब पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, यानी 1 साल के अंदर में हम CPU रिवॉल्व सक्सेस करके कस्टमर को दिए। उससे पहले बहुत सारा ऐसा फ़ोन था जो बंद था, लेकिन हमसे नहीं बना, क्यों? CPU बढ़िया से रिवॉल्व नहीं हुआ, तो भैया उसका तो पहले से डेड फ़ोन था, तो डेड फ़ोन पे काम करने में डर किस बात का, कीजिए। जी सर। ये सब चीज़ लिख खाली नहीं कीजिएगा, अपने तक रखिए, डेड फ़ोन पे काम कीजिए, डेड फ़ोन पे काम करना ही चाहिए। आप उसके CPU को निकालिए, रिवॉल्व खराब है भैया, ऐसा फ़ोन हम ख़राब किए हैं जो बनता है, जो अगर उस सही जगह ले जाता तो बनता। बिल्कुल सही उससे बात हमको है। तो नहीं, हमको अपने से मतलब है। बिल्कुल। आप डेट लेके आए ना प्रैक्टिस मेरे हो पास, रहा है। खराब लेके आए ना, हम उस पर प्रैक्टिस किए, नहीं बना, ले जाइए, दूसरा जगह जाएगा कहेगा तो खराब हो गया, तो नहीं, बात खत्म हो गई। तो लोगों के पास पैसा की कमी नहीं, वो भी अच्छा आदमी, वकील तक का फोन को खराब किया, उसमें EMI लिख रहा है, EMI लिख रहा है, लेकिन इतना ही पे बंद हो जा रहा है, फिर लिख रहा है, फिर बंद हो जा रहा है,
ये सब होता है वही CPU रिवॉल्व। उसको पहले ही बोल दिया हम कि भाई इसमें 2 कंडीशन, आपका फ़ोन समझिए मरा हुआ है, अगर बढ़िया से हो गया तो ओके हो जाएगा, नहीं तो खेला खत्म। ठीक है करूँगा, हो गया खेला खत्म, नहीं देगा। लेकिन मेरा फायदा हुआ ना, क्या फायदा हुआ? प्रैक्टिस। एक्सपीरियंस मिला कि नहीं हमको और बेहतर तरीका से करना, चालू फ़ोन को हमने बंद कर दिया, वो एक्सपीरियंस मिला कि नहीं और मेहनत करना। हेलो, हाँ बोलिए बढ़िया हो जाएगा, खेला खत्म, उसको क्या टेंशन है बेचारा को रखे हुए, ले लेके कहाँ करेगा? यस चाहे नो, 2 में से एक काम कीजिए, कहानी खत्म कीजिए, तो खराब हो गया उसका, खराब हुआ तो उसका क्या, मेरा क्या है। लेकिन हाँ आज भी अफसोस है कि काश मेरा हाथ बेहतर होता तो उस फ़ोन को बनाया होता। तो इस फ़ोन पे जब हम प्रैक्टिस किए तभी तो हमको समझ में आया कि नहीं मेरे अंदर कमी है, हमको और मेहनत करना है। धीरे 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 करते करते एक समय ऐसा आया कि सक्सेस मिली। आज खुशी मिलता है, आप कमाते हैं, उस टाइम कमाए नहीं, मेहनत किए, उसका फायदा आज होता है। तो करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा ऐसा फ़ोन है जो डेट की बहुत, ये वो तो नहीं, बहुत हुआ तो हुआ, तो बहुत सारा फ़ोन भी बना। कहाँ से? प्रैक्टिस करते करते, एक दिन का चीज़ नहीं। हमने आपको तरीका बताया, टेस्टेड आईसी को कैसे कटिंग करके निकालना है, नॉर्मल आईसी को कैसे हिट करके आपको निकालना है, कैसे आपको रिवॉल्व करना है, कैसे उसको फिर इंस्टॉल करना है, कौन सा प्रोसेस है, कितना हीट देना है, कितना टेम्परेचर देना है, ये सारा चीज़ हमने सिखाया है। हम लोग को कोई नहीं सिखाया, हम लोग यूट्यूब से देख देख के सीखे। हम 2016 में सीखे, हमारे टाइम पे सब कुछ नहीं था, कीपैड फ़ोन पे काम था, लेकिन आज एंड्रॉइड फ़ोन बना, कीपैड छूटे नहीं, सीखे कीपैड लेकिन कीपैड छूटे नहीं। तो ये तरीका है, आप जब आगे बढ़िएगा तब पीछे का सब छोटा छोटा चीज़ छोटे चल, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़िए, क्या लिखा है? प्रेस पावर बटन, बोलिए। विदाउट प्रेस अगर 30 पे उठाया था, ए भैया वो माइनर शॉर्टिंग है ना भैया, 0.43 से ऊपर होना चाहिए बोल रहे थे। भैया 0.3 भी आएगा तो भी माइनर शॉर्टिंग में आएगा, वो अलग थोड़ी ना जाएगा। आपने कुछ किया, आगे 0 लग नहीं गया किया है, ना, minor उसमें shorting। एम्पियर उठाया ना, तो सर आगे फिर 0 उठवा दिया गया 0.3। हम यहाँ पे 0.10 भी कर सकते हैं, ये भी तो एम्पियर उठाया ना। आगे 0 माइनर शॉर्टिंग में है कि नहीं आया? वो एक लिखा दिया गया कि 0.43 या उससे ऊपर, उससे नीचे वाला पूछना चाहिए सर, उससे नीचे वाला वो भी माइनर शॉर्टिंग में आएगा भैया। वो एक कोई भी अपने अंदाज से लिखा दिया, 0.10 भी आप कर सकते हैं, ये आएगा तो क्या शॉर्टिंग नहीं है? एकदम ये ठीक है क्या कि 0.043 यानी 1 से भी कम अगर उठाया तो मतलब उठाया, इस 1 से भी कम। भैया इसे 0.43 इसलिए दिखाया गया ना कि वहाँ के बाद ज़्यादातर चांस रहता है कि फ़ोन बंद हो जाए। इस सब पे आपका फ़ोन चालू होने का चांसेस है, फ़ोन चालू 100% कैसे कर देगा? ये लिखा है कि डेट भी हो सकता है और चालू भी हो सकता है। चालू भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो वो सब आपका सब आता है किसमें? माइनर शॉर्टिंग में होता है, यानी हाफ शॉर्टिंग जिसको कहते हैं। अब क्या? प्रेस बटन। पावर बटन प्रेस करने पर रीडिंग 0 से 5 है। ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है तो मोबाइल ओके है। प्रेस पावर बटन में क्या लिखा हुआ है? इससे पहले था बिना प्रेस के, अब क्या है? प्रेस कर रहे हैं, यानी कि अब हम फोन को एक्टिव कर रहे हैं, यानी उसको हम कह रहे हैं कि तुम चालू हो। इससे पहले हम चालू करने के लिए नहीं बोल रहे थे, हम बस खाली उसको तैयार कर रहे थे कि तुम तैयार हो। जैसे होता है ना युद्ध के लिए, पहले वो आदमी खिला पिला के तैयार करता है, वो को डायरेक्ट युद्ध में भेज देता है, तो भेजा नहीं गया था, उसको खिला पिला के तैयार किया गया। तो वही चीज़ था वहाँ पे कि हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि तुम ठीक ठाक हो कि नहीं। तो जो था वहाँ पे बताया। अब है कि अब हम तैयार हैं कि हम उसको ऑर्डर देंगे, यानी प्रेस करेंगे उसको कि तुम चालू हो। तो अब जैसे मान लीजिए इसमें जब लगाए थे 000 था या 0001, जी सर। हमने कुछ प्रेस किया था नहीं, अब उसको प्रेस करके चेक करेंगे, ठीक है। इसको रखिए वहाँ पे, देखते हैं। हाँ बोलिए क्या है पहला लिखा? 0 से 500 से ऊपर, 0 से 500 से ऊपर, 500 से ऊपर अप एंड डाउन हो तो हाँ ऊपर आते जाते हैं, यानी अप एंड डाउन है ना, कैलकुलेट करें। हाँ फ्लैक्चुएट करना है ना। 500 से ऊपर, देखिए यहाँ पे 500 दिखाया गया, हम लोग 200 से ऊपर चल जाता है ना, 250 ना सर, 200 से ऊपर, हाँ वही 250 मतलब 200
से ऊपर जाएगा तो ये भी समझ जाएगा, 200 से ऊपर जाता है तो समझ आते कौन सा है। 200, 250, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 1100, 1200 फिर डाउन होगा। 1000 से ऊपर जाएगा लेकिन फिर डाउन होकर वो 500 के रेशियो के ही आसपास में आता है, ये बात सच है। तो 500 की बात, तो हर आदमी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, हर आदमी का अपना अपना लिखने का तरीका है। जैसे अगर हम इस तरीका से भी लिख दें, एक क है, हम इस तरीका से लिखे तो क है, और ऐसे भी लिखा जाए तो ये भी क है। सब क अलग है, सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका है, ठीक है ना। ठीक है, तो कहा गया है आपको अभी कितना 500 से ऊपर जो लिखा हुआ वही तो पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से लेके 500 से ऊपर जाए अप एंड डाउन हो, ठीक है ना, अप एंड डाउन हो, तो वो क्या होता है, फोन चालू होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये जो फोन है, अब इसको हम देखते हैं चालू करके, फोन जो है इसको हम करते हैं चालू। देखिए यहाँ पर देखिए फिर वही चीज़ है, हाइट 4.2 वोल्ट 5 एम्पियर। अब इसको हम ऑन किए, ऑन करने के बाद बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हमको पता है कि हमने कनेक्ट करने पे कोई हलचल नहीं था, यानी फ़ोन ओके है, फ़ोन चालू होने का पूरा संभावना। अब हम इसको चालू करेंगे, ये देखिए ये हुआ क्या, गया क्या, देखिए 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 चला गया 250, 400, 500, देखिए फ़ोन चालू। ये हो गया तरीका। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, देखिए 500 से ऊपर जा रहा है ना, 500 से ऊपर नीचे इतना ही होते रहेगा, खाली देखते रहिएगा। तो अभी क्या है, ये एक्टिव मोड में चालू हो रहा है तो इसको ज़्यादा चाहिए पावर, इसलिए 500 से प्लस भी जाता है, 1000, 1500 तक चला जाता है। देखिए डाउन भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, यानी घटते बढ़ते रहेगा, यानी जीरो नहीं होगा। 250 से ऊपर ही में चलते रहेगा, 250 से ऊपर ही में चलते रहेगा, तो चलते रहेगा, ठीक है। इस तरीका से अगर आता है तो क्या है, हमारा फ़ोन चालू है। देखिए यहाँ चालू भी है ना, तो ये हमारा फ़ोन क्या है, ओके है। अब देखिए हम इसको निकाल दिए, अब देखिए यहाँ से हम इसको भी निकाल दिए, खाली बोर्ड ले लिए। अब हमको तो खाली बोर्ड ना रहेगा उस टाइम में, मान लीजिए फ़ोन नहीं रहता है या फोल्डर खराब है, तो हम कैसे बोर्ड को चेक करते हैं कि चालू है कि नहीं। तो बस यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं इस तरीका से, इस तरीका से कनेक्ट करके प्लीज। बैटरी कनेक्टर खराब होता है, बैटरी ऐसा कैसा क्वेश्चन कनेक्टर करता है। उसको पहले बनाइए तभी। अब देखिए यार, यहाँ बैटरी का कोई मतलब नहीं देखिए, बनता है। छोड़िए, यहाँ पर आपका 4 गो स्विच है, 4 गो में एगो माइनस होगा, एगो वॉल्यूम अप होगा, एगो वॉल्यूम डाउन होगा, एगो पावर बटन के लिए होगा। तो हम इस तरीके से भी चेक करके देख सकते हैं। देखिए ये दोनों पे नहीं हुआ, ये दोनों पे देखते हैं, ये दोनों पे हो रहा है, ऐसा लग रहा है हर तक। देखते हैं इसी दोनों को टिपे रहेंगे कुछ देर, तब पता चलेगा फ़ोन चालू होगा कि नहीं। फ़ोन चालू हो चुका है। हिल रहा है वो। नहीं चलेगा, थोड़ा टाइम देना होगा उसको, क्या हो गया चालू। फ़ोन ऑन हो 200 गया, से ऊपर जाना चाहिए ना। 300 चला गया, 500 आ गया, बिल्कुल इससे सर क्या समझ में आया कि हमारा फ़ोन ऑन है, चालू अभी लगा हुआ नहीं है फिर भी। तो ये हो गया तरीका चेक करने का। बिल्कुल सर। एम्पियर हो गया, ये क्या बोले सर इसको? ये तो वाट है, वो वाट है। ये कुछ कहेगा, ये भी कुछ इस पर भी ध्यान देना उसका है। भी दिखता है, लेकिन यही मेन एम्पेयर, एम्पेयर वाट है, कितना वजन है मतलब वाट, ये है एम्पेयर, जिससे हमको पता चलता है। जब 400, 500 और 250 प्लस चला जाता है तो इससे हम समझ जाते हैं कि हमारा फोन क्या है, चालू है, काम करना पड़ेगा। तो ये इस तरीका से अब समझ में आया केशव जी? जी सर, बहुत है बढ़िया क्या? से। इस तरीका से आप फोन को चालू कर सकते हैं। अगर आपका डिस्प्ले खराब भी है
तो सिर्फ मदरबोर्ड को निकाल के इस तरीका से आप चेक करके पता कर चार्जिंग सकते का कोई हैं ऑप्शन ही नहीं आता है फोन चालू है या नहीं। तो अभी हम लोग पहले लगा के चेक किए थे तो भी फोन चालू था, और इसको हटा के भी अगर हम चेक किए तो हमें पता चल गया। कैसे पता चला कि फोन चालू है? कैलकुलेट किया ना, कितना फ्लैक्चुएट किया? 0 से लेकर 500 तक। हाँ, 0 से लेकर 500 से ऊपर है ना। तो आया 500 प्लस भी आया, 400 भी आया, 250 भी आया, 300 भी आया, 700 और भी आया, 0 से 500, 500 से ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करेगा। अगर इस तरीका से कब प्रेस पावर बटन, जब हमने पावर बटन को प्रेस किया तो क्या हुआ? 500 से ऊपर गया। फोन चालू हुआ। ये हो गया फोन चालू करने का तरीका। ठीक है, अब अगला पढ़िए। कल जाइए ना सर। 0 से आ जाइए आइए, तब तक हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप आ जाइए।